इस वीडियो में हम बात करेंगे सरफेस टेंशन और कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस की। सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव और कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स यानी ससंजक और आसंजक बल। ठीक है, तो सरफेस टेंशन क्या है? सरफेस टेंशन फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी है जिसमें फ्लूइड सिकुड़ने की प्रवृत्ति रखता है। इट इज़ द करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड इन विच एवरी फ्लूइड वांट टू श्रिंक इन इट्सेल्फ। अपने अंदर ही वो श्रिंक होने की एक प्रवृत्ति रहता है, सिकुड़ने की। यानी हर फ्लूइड ये चाहता है कि वो कम से कम वॉल्यूम में रहे। ठीक है, कम से कम वॉल्यूम में रहे। वो कम से कम वॉल्यूम में एडजस्ट होने की प्रवृत्ति को हम कहते हैं सरफेस टेंशन। ठीक, तो सरफेस टेंशन को हम मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करें? ये हमारे पास ये एक फ्लूइड है किसी कंटेनर में, तो ये फ्लूइड की सरफेस दिखाई गई है। ठीक, अगर हम इस फ्लूइड पर सरफेस पर एक लाइन ड्रॉ कर दें ना, तो क्या होगा कि जैसे हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन थोड़ी ही देर में ही ख़त्म हो जाती है। इस पर एक फोर्स ऑफ फिक्सन काम करता है। फोर्स ऑफ फिक्सन मीन्स एक किस्म की एनर्जी शील्ड, अगर हम कहें इसको और इजीली समझें, जैसे हम इसको, क्योंकि ये पहले से ही एक एनर्जी की वजह से एक सरफेस में फिक्स है ना, एडजस्ट है ये लिक्विड सरफेस, और हम अगर इसको डिस्टर्ब कर दें एक लाइन खींच कर, तो हमने मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एनर्जी है उसके अगेंस्ट काम कर दिया। लेकिन और साथ में मॉलिक्यूल्स अपनी जगह से डिस्प्लेस हुए थोड़े से, और फिर जैसे ही हम लाइन खींच के थोड़ा सा टाइम लेंगे तो ये मॉलिक्यूल अपनी जगह दोबारा कर आ जाएंगे और ये लाइन ख़त्म हो जाएगी, रफ़ हो जाएगी ये लाइन। तो इस कंडीशन में एक फोर्स ऑफ फिक्सन काम करता है। अगर हम इसको F से डिनोट करें, इस फोर्स ऑफ फिक्सन को हम F से डिनोट करें, है ना, तो चूँकि हमने भी एक फोर्स अप्लाई किया लाइन ड्रॉ करने में, मॉलिक्यूल थोड़े से डिस्प्लेस हुए, तो जैसे हम लाइन अगर देखें ध्यान से इस लाइन को, तो मॉलिक्यूल्स की एक वर्टिकल सरफेस क्रिएट हो जाती है दोनों ही साइड में। ठीक है, जैसे ये एक मेरे पास बॉडी है मार्कर, इसको मैं अगर किसी वाटर में या किसी फ्लूइड में इसको मैं इस हॉरिजॉन्टली इसको मैं उस पर सरफेस पर रख दूं, और ये मैं मान रहा हूँ कि डूबेगा नहीं, तो ये इसकी निचली बॉटम इस सरफेस मार्कर की उसको फ्लूइड को दबाएगी थोड़ी सी। जैसे ही वो फ्लूइड दबेगा तो इसकी साइड में फ्लूइड आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ फ्लूइड की कुछ सरफेस क्रिएट हो गई है हमारे इस मार्कर की वजह से, क्योंकि मार्कर ने वो दबाया, लेकिन कुछ फ्लूइड इस साइड आ जाएगा और कुछ फ्लूइड इस मार्कर के दूसरी साइड आ जाएगा। ठीक है, तो एक नई हमने सरफेस क्रिएट कर दी। लेकिन जैसे मार्कर को हटाएंगे वो सरफेसेस ख़त्म हो जाएंगी और वो फ्लूइड जैसा पहले था वैसे ही हो जाएगा। यानी वो जो हमने न्यू सरफेस क्रिएट की, उन सरफेसेस को दोबारा ख़त्म करने के लिए फ्लूइड के अंदर ही, मॉलिक्यूल्स के अंदर एक फोर्स काम करेगा और वो पहले की तरह एडजस्ट हो जाएगा। इस फोर्स को बोलेंगे हम फोर्स ऑफ फिक्सन। ठीक है, तो अगर ये लाइन L लेंथ की है तो पर यूनिट लेंथ पर जितना फोर्स काम करता है इसको बोलेंगे हम सरफेस टेंशन। T से डिनोट करते हैं इसको, न्यूटन पर मीटर इसकी यूनिट हो जाती है। ठीक है, तो सरफेस टेंशन का ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। यानी जब हम कोई सरफेस पर कोई लाइन ड्रॉ करें तो उस लाइन पर एक फोर्स ऑफ फिक्सन काम करता है, तो यूनिट लेंथ पर वो कितना फोर्स है उसका मेज़रमेंट हम उसके मेज़रमेंट को कहते हैं हम सरफेस टेंशन। ठीक, अब बात करते हैं कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस की। तो मैं मान रहा हूँ कोई फ्लूइड किसी कंटेनर में है, ये कंटेनर बना दिया मैंने, और इस कंटेनर में फ्लूइड मॉलिक्यूल्स हैं। तो फ्लूइड मॉलिक्यूल्स ऐसे वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच आपस में एक फोर्स काम करता है जिसको हम कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। और जिस बर्तन में, जिस कंटेनर में ये मॉलिक्यूल हैं, उस बर्तन के मॉलिक्यूल, कंटेनर के मॉलिक्यूल और ये वाटर मॉलिक्यूल, ये भी आपस में एक फोर्स इनके बीच में भी काम करता है, तो इसको बोलते हैं हम एडहेसिव फोर्स। यानी टू डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स अप्लाई होता है उसको हम बोलेंगे एडहेसिव फोर्स, और एक ही सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स काम करेगा उसको बोलेंगे हम कोहेसिव फोर्स। जिस सब्सटेंस यानी जिन फ्लूइड्स के मॉलिक्यूल्स के बीच
कोहेसिव फोर्स जितना ज़्यादा होगा उसका सरफेस टेंशन उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसीलिए ये जो कोहेसिव फोर्स होता है ये मरकरी फ्लूइड्स के मॉलिक्यूल्स के बीच ज़्यादा होता है, तो उसका सरफेस टेंशन जो मरकरी का होता है वो अधिक होता है। किससे? वाटर से। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच जो कोहेसिव फोर्स होता है वो कम होता है, और जो मरकरी है उसके मॉलिक्यूल्स के बीच कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है। तो सरफेस टेंशन किसका ज़्यादा हो गया? मरकरी का। ठीक है, थैंक यू।